वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है और थोड़ा अलग भी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टॉपिक का नाम है टॉर्ट। ठीक है, टॉर्ट से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टॉर्ट एक इज ए सिविल रॉन्ग, एक टाइप से सिविल रॉन्ग है। ठीक है, सिविल रॉन्ग का मतलब है पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, एक सिंगल पर्सन इन्वॉल्व है, कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के लिए भी और एक पर्सन के लिए भी एक गलत जो हो रहा है उसको बोलते हैं सिविल टॉर्ट। ठीक है, बेसिकली वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, किसी पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स है, अकेले रहने का, घूमने का, जो भी फंडामेंटल राइट्स जितने भी है उन सभी का वायलेंस हो जाए या किसी एक का वायलेंस हो जाए, उसको क्या बोलोगे आप? टॉर्ट बोलोगे। एक क्राइम होता है, एक टॉर्ट होता है। टॉर्ट जो है एक लेस डेंजरस है कंपेयर टू क्राइम। क्राइम इज ए पब्लिक रॉन्ग। अगर अगर क्राइम होगा तो पूरी पब्लिक पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। मान लो आसपास में कहीं मर्डर हो जाए तो आसपास का जितना भी एरिया है वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं है। टॉर्ट में एक सिंगल पर्सन इन्वॉल्व होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप कोई पर्सन आया और वो दूसरे के स्विमिंग पूल को यूज करके चला गया। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन जो पर्सनल एक जो पर्सन था उसके जो एक फंडामेंटल राइट्स थे कि उसमें खुद रहा नहा सकता था, कोई दूसरा नहीं, वहाँ पे कोई और आके नहा रहा है, तो वो ऐसे जो चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं टॉर्ट। और क्राइम पब्लिक रॉन्ग बोलते हैं इसको। लाइक मर्डर मर्डर हो जाता है तो भाई आसपास के जो भी पब्लिक है वो भी अफेक्टेड होती है। सिविल रॉन्ग के अंदर पर्सन खुद अफेक्ट होगा, पर्सन को खुद दिक्कत होगी, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, उन केसेस में देखने को मिलता है टॉर्ट। अलग अलग टाइप के हम टॉर्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एम्स से पूछे गए हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट दो टाइप के होते हैं, इंटेंशनल टॉर्ट और अनइंटेंशनल टॉर्ट। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर जो किए जाते हैं, जिनका पर्पस ही नेगेटिव होता है, उसको बोलते हैं इंटेंशनल टॉर्ट। अनइंटेंशनल जिसका पर्पस आपको नुकसान पहुंचाना नहीं होता, लेकिन वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं, पेशेंट के लिए कहीं ना कहीं वो गलत ही है, नेगेटिव ही रहे हैं। जैसे केयरलेसनेस, आप पेशेंट की पूरी तरीके से केयर नहीं कर रहे, तो आप पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते लेकिन उसकी केयर भी नहीं कर रहे, वो भी एक टाइप का टॉर्ट ही है। अनइंटेंशनल टॉर्ट बोलोगे, आपका जो मेन मोटिव पेशेंट को परेशान करना नहीं है। ठीक है, इंटेंशनल टॉर्ट ए हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट हार्म ए टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल आप दूसरों को हार्म करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो इंटेंशनल टॉर्ट है ये थोड़ा डेंजरस होता है, अनइंटेंशनल टॉर्ट लेस डेंजरस देखने को मिलेगा। दोनों को कंपेयर करें तो इंटेंशनल टॉर्ट जो है वो मोर डेंजरस है और अनइंटेंशनल टॉर्ट जो लेस डेंजरस, क्योंकि आप जानबूझकर नहीं कर रहे, वो बिना जानबूझे करोगे या पूरी तरीके से सोची समझी साजिश नहीं होगी अनइंटेंशनल। इसमें थोड़ा फिर भी आप सोच समझ के जो चीज़ें करते हो उसको बोलते मोर डेंजर। लड़ाई झगड़ा जैसे हो जाता है, असोल्ट है, जैसे लड़ाई की, आपने दूसरे को मार पीट दिया, तो ये क्या है? ये जानबूझकर किया गया है ना, अपने आप तो नहीं हुआ या कोई मिस केयरलेसनेस तो नहीं है, ये जानबूझकर किया तो डेंजरस होता है, ये थोड़ा सा डेंजरस ज़्यादा रहेगा इससे। ठीक है, अलग अलग टाइप है इंटेंशनल टॉर्ट और अनइंटेंशनल टॉर्ट की। दोनों में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा इंटेंशनल टॉर्ट नहीं है या टॉर्ट है। कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने तो आपको पहली बात इनकी टाइप्स याद होनी चाहिए। दो, आप एक याद रख लो, अनइंटेंशनल टॉर्ट दो टाइप का देखने को मिलता है, एक तो नेग्लिजेंस, एक माल प्रैक्टिस। ठीक है, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस में आप कोई काम कर ही नहीं रहे हो, बेसिकली नेग्लेक्ट कर रहे हो। माल प्रैक्टिस में किया तो उसको गलत कर दिया। ठीक है, तो ये नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस है। ये दो है अनइंटेंशनल टॉर्ट जो बिल्कुल जानबूझकर नहीं होते, अनइंटेंशनली होते हैं। और इंटेंशनली जो टॉर्ट है वो कई सारे टाइप्स के, बाकी इसके अलावा जो भी बचे वो इंटेंशनल टॉर्ट होंगे, जैसे बैटरी, असोल्ट, फ्रॉड, डिफॉर्मेशन, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी और फ्लोटिंग। ये सभी जो है इंटेंशनल टॉर्ट है, ये डेंजरस रहेंगे कंपेयर टू अनइंटेंशनल टॉर्ट। चलिए देखते हैं इंटेंशनल टॉर्ट। पहले बैटरी। ठीक है, बैटरी का क्या मतलब होता है? टच द पेशेंट विदाउट पेशेंट परमिशन। ठीक है, विदाउट पेशेंट परमिशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप पेशेंट को टच कर रहे हो उसकी बिना परमिशन के। ठीक है, उसको बोलते हैं बैटरी। और आप बिना उसको कुछ एक्सप्लेन किए प्रोसीजर भी आप उसे टच करोगे
ठीक है, उसको भी बैटरी ही बोलोगे। ठीक है, आप पेशेंट के पास सीधा गए हो, बिना उससे पूछे आप पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर रहे हो, उसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, टच कर रहे हो अलग अलग जगह पे, तो वो एक नेगेटिव है। और ये इंटेंशनल टोट का फर्स्ट बैटरी बोलते हैं उसको। ठीक है, टच द पेशेंट विदाउट पेशेंट परमिशन। ठीक है, और विदाउट एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट। ठीक है, इस टच का जो मेन मोटिव पेशेंट को हार्म पहुंचाना नहीं होता है। ठीक है, तो हार्म ना पहुंचा के जो सिंपल जो आप पेशेंट को टच करें उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट असोल्ट। असोल्ट का मतलब हमला, लड़ाई झगड़ा वो होता है। और असोल्ट में दोनों चीज आती है, एक्ट ऑफ इंजरी और एक्ट ऑफ फियर ऑफ हार्मफुल, है ना। आप या तो किसी को डरा रहे हो कि मैं आपको मारूंगा, या मार रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो, दोनों ही कंडीशंस को आप किस में काउंट करोगे, असोल्ट में काम करोगे। डराना धमकाना भी असोल्ट है और हमला भी असोल्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है, अनलॉफुल एक्ट टू इंजरी, बिना किसी नियम से आप उसे मार रहे हो, फिजिकल हार्म पहुंचा रहे हो अनदर पर्सन को बाय फोर्स से। एक्ट ऑफ फियर ऑफ हार्मफुल, आप उसे डरा रहे हो, धमका रहे हो, उसको भी आप किसी में बोलोगे, असोल्ट में बोलोगे। ये इस कंडीशन में भी आप पेशेंट को टच कर रहे हो, ये लेकिन यहाँ पे आपका टच करने का मेन मोटिव पेशेंट को हार्म पहुंचाना है, इसको बोलते हैं असोल्ट, है ना। फिजिकल असोल्ट के बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं, जो लड़ाई झगड़े के जो भी केसेस उनको फिजिकल असोल्ट ही बोलते हैं। तो असोल्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा हमला, वो सब एक ही बात है। ठीक है, चलिए, तो दो मैंने समझा दिया आपको। बैटरी टच करना विदाउट परमिशन पर हार्म नहीं पहुंचाएगा, जनरल। और असोल्ट में लड़ाई झगड़ा जिसमें आप टच करके पेशेंट को मारना चाह रहे हो, फोर्सली आप उसको इंजर करना चाह रहे हो, फिजिकली हार्म पहुंचाना चाह रहे हो। ठीक है, दोनों क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसका एग्जांपल नर्स इफ यू क्राई। हाँ, ये डराने धमकाने वाली बात पे आगे जाते हैं। अगर पेशेंट बोलती है छोटे बच्चे को, अगर आप अगर रोओगे तो आपको हम इंजेक्शन लगा देंगे, ये क्या है, आप डरा रहे हो पेशेंट को। ठीक है, ये भी नहीं करना। चलिए, इंडिया में तो ऐसे कर ही देते हैं सब, है ना, कि डरा देते हैं कि सो जा नहीं तो इंजेक्शन लगा दूंगा। अगर नर्स, स्पेशली अगर मम्मी नर्स हो तो वो जरूर बोलेगी ऐसा, है ना। चलिए, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब तो धोखाधड़ी आप किसी के साथ कर रहे हो, पर्सनल और फाइनेंशियली किसी तरीके से भी आप धोखाधड़ी कर रहे हो, उसको ही फ्रॉड बोलोगे। सिंपल अपना नर्सिंग में आलस में आकर अगर आप कोई काम नहीं करें, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है, थोड़ा इसकी लैंग्वेज अलग है इसलिए मैंने कुछ चीज़ें हिंदी में भी लिखी है ताकि आपको इजीली समझ में आए। इसकी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी ले सकते हो व्हाट्सअप मैसेज डाल के। ठीक है, आलस में आकर अगर आप कोई काम नहीं कर रहे उसको आप फ्रॉड में काउंट करोगे। जैसे वाइटल साइन लेते टाइम आप टेम्परेचर आपने लिया नहीं, फिर भी आपने मेंशन कर दिया, तो उसको आप किस में काउंट करोगे, फ्रॉड में काउंट करोगे। ठीक है, फ्रॉड होगा वो तो आपने किया ही नहीं काम। चलिए, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, इट इज ए कम्युनिकेशन दैट कोज डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन। ठीक है, आपकी कोई बातें, आपके कोई दूसरों के सामने कुछ कहना जो पेशेंट की या किसी पर्सन की रेपुटेशन को खराब कर दे, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्टेटमेंट जो भी है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत इन्फॉर्मेशन है, वो पेशेंट एक्चुअल वो है ही नहीं बात। आप गलत किसी के बारे में जाके किसी पर्सन को बोलते हो कि भाई ये तो ऐसा है, ये ऐसे, ये तो पर्सनली आ गई। जैसे यहाँ पे पेशेंट के साथ की कंडीशन को आप किसी दूसरे पर्सन को बता रहे हो, जो कि नहीं बताना चाहिए आपको। ठीक है, और वो जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो गलत इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे हो आप उसको, तो वो है फॉल्स डिफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग बाय द पर्सन दैट कोज इंजरी और डैमेज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, आप एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन को दूसरे को दे रहे हो, वो भी गलत बता रहे हो। ठीक है, सिंपल भाषा में चुगली कर रहे हो आप किसी के सामने, और वो भी गलत चीज़ों में, आप उसको डिफॉर्मेशन में काउंट करो, आप उस पर लगा सकते हो, टॉर्ट का केस है ना, डिफॉर्मेशन टॉर्ट। चलिए, टाइप्स, दो टाइप से आप डिफॉर्मेशन कर सकते हो, लाइबल और सिलेंडर। लाइबल और सिलेंडर, लाइबल में लिख के, ठीक है, अखबारों में आपने छपवा दिया किसी के बारे में कि ये आदमी ऐसा है और ऐसा है, आपने गलत जो भी स्टेटमेंट दे दी, लाइबल। और सिलेंडर में वर्बली बोल के अगर आपने किसी के सामने गलत बोला है, उसको आपके समझ सिलेंडर। एस से सिलेंडर, एस से स्पीच। आप गुस्से में आके, क्वेश्चन भी आएगा आगे, गुस्से में आके नर्स जो है वो पेशेंट को कुछ कुछ बोल रही है ना, जो कि गलत है, नहीं बोलना चाहिए, तो वो किस केस में आएगा, वो सिलेंडर आएगा, सिलेंडर बोलते हैं उसको। लाइबल में लिख के आपने गलत लिख दिया पेशेंट के बारे में, ठीक है, जो एक्चुअल कंडीशन है नहीं, तो आप उसको बोलेंगे सिलेंडर। जैसे लड़ाई झगड़े के केस में होता है कि पेशेंट आ जाता है
और पेशेंट कुछ बदतमीजी करने लग जाता है स्टाफ से, डॉक्टर से, तो स्टाफ और डॉक्टर रिटर्न में लिख देते हैं उनके बारे में भी कि ये लड़ाई झगड़ा कर रहा था, मार पीट रहा था। एक्चुअल मारपीट हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिख दिया कि मारपीट किया, स्टाफ को थप्पड़ मारा, ऐसे करके जो भी स्टेटमेंट आपने रिटर्न में जो भी लिखा है और वो गलत है, लेकिन आपने लिखा लाइबल, उसको रिटर्न लाइबल बोलेंगे। और आप किसी सीनियर स्टाफ के सामने बोल रहे हो कि इसने मेरे बारे में गलत बोला है, एक्चुअल उसने कुछ बोला भी नहीं है ऐसा, तो वो सिलेंडर के केस में आएगा। लेकिन प्रूफ होना चाहिए। जो भी यहाँ पे बातें बोली गई हैं वो फॉल्स स्टेटमेंट होती है, सही नहीं होती है। डिफॉर्मेशन का केस लगेगा यहाँ पे टॉर्ट के अंदर। चलिए, फॉल्स इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट का मतलब तो जेल होता है, कैद होती है। फॉल्स मतलब गलत, ठीक है। इसको हम नर्सिंग वाली एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। व्हेन पेशेंट नॉट वांट टू स्टे इन हॉस्पिटल बट स्टिल स्टे इन हॉस्पिटल बाय द यूज ऑफ अननेसेसरी रेजिस्टेंट और वर्बली, ठीक है। आप पेशेंट का कंडीशन ठीक हो गई है, पेशेंट को घर जाना, लेकिन आप जानबूझकर पेशेंट को रोक रहे हो हॉस्पिटल में, ठीक है। उसे बांध के रख रहे हो, कुछ वर्बली बोल के कि अगर कुछ भी होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करके भी कभी कभी रखा जाता है। ज़्यादातर प्राइवेट सेटिंग्स के अंदर ऐसा होता है कि आप वो छुट्टी के लिए बोलते तो बोले नहीं 1-2 दिन और रुकना है क्योंकि पैसे कमाने होते हैं उनको, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें फॉल्स इम्प्रूवमेंट का केस ये लग सकता है। रिस्टेंड करके या वर्बली आप पेशेंट को रख रहे हो, जो पेशेंट ठीक हो चुका है उसको फॉल्स इम्प्रूवमेंट लगेगा। गैर कानूनी कैद होते हैं, ठीक है। हिंदी में भी मैंने इसको मेंशन कर दिया। इनमें ऐसे वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी लैंग्वेज अगर इसमें मिक्स हो जाए तो ये अच्छी तरीके से समझ। मैंने भी बहुत जगह से इसकी लैंग्वेज को उठा के इसको बनाया है, नोट से, हर जगह से मेरे को मिला मटेरियल, उसमें से बिल्कुल ईजीएस्ट वे से जो मिला उसमें से ये मटेरियल लिखा गया ताकि ये ईजिली आपको समझ में आ जाए। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, आप किसी प्राइवेसी को दूसरे के सामने ओपन करना, ठीक है। व्हेन डिस्क्लोजर द पेशेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी टू अदर, ठीक है। अब एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन या उसकी प्राइवेसी, पर्सनल जो भी है वो, उसको दूसरों के सामने डिस्क्लोज करना, उसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन ट्रू होती है ना, वो इंफॉर्मेशन फॉल्स है। ये इंफॉर्मेशन जो पेशेंट के, ये ट्रू इंफॉर्मेशन है जो पेशेंट के बारे में होगी, आप दूसरों को बता रहे हो, ठीक है, कि इस पेशेंट को तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई रिलेटिव आके पूछ रहा और आपको, आप उससे बताना शुरू कर दिया, या वो रिलेटिव आपका पड़ोसी है और वो पूछ रहा है आपसे कि हाँ भाई क्या कंडीशन है इसकी, और आप बता रहे हो कि ये तो ऐसी बात है, मरेगा जल्दी, या जो भी आप पेशेंट के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, हालांकि होना वही है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो एक पर्सन की, या कोई और पर्सनल चीज़ें जो पेशेंट ने बताई है, कोई भी लड़ाई झगड़ा कोई भी केस हुआ है और वो आप किसी दूसरे पर्सन के सामने शेयर कर रहे हो, जो कि नहीं करना चाहिए, उस पर आपको टॉर्ट का केस लग सकता है। चलिए एग्जाम्पल। अच्छा, पर्सन प्राइवेसी का कैसे, प्राइवेसी की बात आई तो आप कोई भी पर्सनल जो प्रोसीजर कर रहे हो जिनमें आपको पेशेंट को कवर करके स्क्रीन वगैरह, कर्टेन वगैरह यूज़ करके करनी चाहिए, आप खुले में लगे हुए हो, कोई ऐसा प्रोसीजर करें जैसे फॉलिस कैथेटर का इंसर्शन के दौरान आप मेल है या फीमेल है, जो भी पेशेंट है, आप उसको ओपनली कर रहे हो, कर्टन्स का यूज़ नहीं कर रहे, तो आप उसकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज कर रहे हो। ये जो है उसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। क्लियर हो रहे हैं सारे टॉपिक्स? आसान है, अगर आप क्लियर पॉइंट टू पॉइंट समझते चलोगे तो आसान है, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक जैसी जो चीज़ें आई हैं उनको मैंने अंतर करके बताया ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग होता है एक्सचेंज ऑफ स्टाफ बाय अंडर स्टाफ टू ओवर स्टाफ, ठीक है। मेल वार्ड बॉयज जो होते हैं, वार्ड बॉय स्टाफ जो होते हैं, उनको नर्सिंग स्टाफ के साथ एक्सचेंज कर दिया जाए कि एक जगह नर्सिंग स्टाफ कम था, एक वार्ड बॉय को भेज दिया वहाँ पे, तो ये जो फ्लोट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये जो केस है ये फ्लोटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे इंटेंशनल टोर्ट जो जानबूझकर किए जाते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं पेशेंट के लिए कंपेयर टू अनइंटेंशनल, ठीक है। चलिए अनइंटेंशनल टोर्ट की बात करें तो मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस, ठीक है। नेग्लिजेंस की एक्चुअल डेफिनेशन है नॉट डूइंग राइट थिंग एट राइट टाइम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सही टाइम, सही परिस्थितियों के हिसाब से आप सही काम नहीं कर रहे सही टाइम पे, उसको बोलेंगे नेग्लिजेंस। इट इज ए फेलियर टू एक्ट बाय रीजनेबल पर्सन टू समवन टू हुम और ही इज ऑन ड्यूटी, ठीक है। जिस पर्सन को जो काम करना चाहिए वो पर्सन तो कर नहीं रहा, कोई दूसरा कर रहा है,
या कर नहीं रहे हो तो उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। ठीक है, ठीक है। तो जिस पर्सन को, जैसे कि स्टाफ का काम है इंजेक्शन लगाना, स्टाफ की जगह जो वार्ड बॉय है वो इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो रीजनेबल पर्सन नहीं है। और वार्ड बॉय का काम जो भी है, जैसे डस्टिंग वगैरह करना है या फिर बेडिंग वगैरह करानी है, वो है, वो कोई डॉक्टर करवा रहा है या कोई हायर अंडर जो अपर स्टाफ है वो करा रहा है, ओवर स्टाफ करा रहा है, तो वो भी एक सही नहीं है। तो जिसका जो काम है वो अगर नहीं कर रहा, नॉट डूइंग राइट थिंग एट राइट टाइम, टाइम और चीज़ें सही परिस्थितियों के आधार पे अगर आप नहीं कर रहे, उसको बोलेंगे नेग्लिजेंस। फेलियर हो रहा है पर्सन किसी काम को करने में, जो जिसकी ड्यूटी है वो नहीं कर रहा, कोई दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? नेग्लिजेंस। ठीक है, इसको समझने के लिए इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप 1 एक्ट ऑफ ओमिशन, टाइप सेकंड एक्ट ऑफ कमीशन। ठीक है, एक्ट ऑफ ओमिशन में नॉट डूइंग समथिंग दैट इज डिजायरेबल फॉर पेशेंट, आप कुछ नहीं कर रहे जो पेशेंट को के लिए करना चाहिए, आप कर नहीं रहे, कुछ काम ना करना, काम है ये भाई, कुछ काम ना करना, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ ओमिशन। और एक्ट ऑफ कमीशन ज़्यादा करना, डूइंग समथिंग दैट इज नॉट डिजायरेबल फॉर पेशेंट वेलफेयर मोर डेंजरस, आपका काम है भी नहीं फिर भी आप करने को लगे हुए हो, काम है स्टाफ का लेकिन वार्ड बॉय जो वो काम कर रहे हो उसको, तो उसको आप किस में काउंट करोगे? एक्ट ऑफ कमीशन। वर्क मोर देन देयर डिग्री, आपकी स्किल्स से आप ज़्यादा काम करते हो, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ कमीशन। दोनों ही कंडीशंस नेग्लिजेंस के अंदर आती है। ठीक है, जैसे नर्स इन्वॉल्व इन ऑपरेशन, नर्स डॉक्टर का जो भी काम करती है वो, उसको आप किस में डाल सकते हो? इन्वेजिव प्रोसीजर है, कोई इंट्यूबेशन है, इन्वेजिव प्रोसीजर है, डॉक्टर का काम है। ठीक है, तो पेशेंट नर्स अगर कर रही है इस काम को, तो आप इसको किस में बोलोगे? एक्ट ऑफ कमीशन। आ सकता है ये, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक नर्स जो है वो इंट्यूबेट करा रही है पेशेंट को, ठीक है, तो ये गलत हो रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? तो ये एक्ट ऑफ कमीशन है। ठीक है, और नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस इट इज द टाइप ऑफ नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस की ही टाइप है, तो उसी के अंडर आ रही है। इज नोन एज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, जिसको आप केयरलेसनेस बोलते हो, केयरलेसनेस बाय द प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है, इसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। जैसे नर्स डिड नॉट कैरी आउट द वर्क दैट इज रिजल्ट इंजरी ऑफ पेशेंट। ठीक है, आपने पेशेंट का करना था थोड़ा बहुत काम, जानबूझकर आपने नहीं किया, तो ये अनइंटेंशनली है। ठीक है, जानबूझकर आपने नहीं भूले लेकिन आप भूल गए काम को, जैसे साइड रेलिंग नहीं उठाने पर मरीज गिर जाए। ठीक है, आपने साइड रेलिंग्स नहीं उठाई, आपने काम को किया ही नहीं, केयरलेसनेस आ गई, तो आप इसको किस में काउंट करोगे? माल प्रैक्टिस में काउंट करोगे। इट इज़ ए प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, ये भी पूछ सकता है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का दूसरा नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए, माल प्रैक्टिस। ठीक है, सिंपल भाषा में केयरलेसनेस बोलते हैं, और आपको पेशेंट पे कुछ काम करना चाहिए, आपने नहीं किया, उसके कारण पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गई, चोट लग गई, दैट इज माल प्रैक्टिस। साइड रेलिंग नहीं उठाने पे मरीज जो गिर जाता है उसको आप क्या बोलते हो? माल प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको? ये सभी थे हमारे टॉर्ट के अलग अलग टाइप्स, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। इंटेंशनल भी मैंने आपको समझाए और अनइंटेंशनल समझाए। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन है। CCRS का जो एग्जाम था उसमें देखने को मिला था। एन एंग्री नर्स डिफेम द पेशेंट थ्रू हर कमेंट्स दैट ही इज रूड एंड डिमोरिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, पेशेंट, नर्स जो है गुस्से में आके पेशेंट को कुछ बोल रही है, बोलने का मतलब डिफेमेशन, दो टाइप का, लाइबल, सिलेंडर। लाइबल में लिख के, सिलेंडर में बोल के अगर आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हो, पेशेंट को बोल रहे हो गुस्से में, मैंने बताया था एग्जाम्पल, ये इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। स्पीच ऐसे, स्पीच ऐसे, सिलेंडर। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, एम्स रायपुर 2019 में एक क्वेश्चन आया था, गिव रॉन्ग मेडिसिन टू द पेशेंट। ये क्या है? आपने सही काम ही नहीं किया, काम तो किया लेकिन गलत काम किया, ये किस में जाएगा? नेग्लिजेंस। ठीक है, काम तो किया लेकिन गलत काम किया, किस में जाएगा? नेग्लिजेंस में जाएगा। राइट आंसर नेग्लिजेंस। और एक क्वेश्चन और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटेंशनल टॉर्ट एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा इंटेंशनल टॉर्ट नहीं है? तो मैंने बताया था अनइंटेंशनल टॉर्ट याद रख लो, वो दो ही होते हैं, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। इसके अलावा सभी इंटेंशनल टॉर्ट है, जानबूझकर किए जाते हैं। तो ये जो है, ये एग्जाम्पल अनइंटेंशनल टॉर्ट का है, बाकी सभी जो है इंटेंशनल टॉर्ट है। राइट आंसर है थर्ड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ
टॉट के क्वेश्चंस और टॉट के पूरे टॉपिक्स थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलें कि वो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।